ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। अब प्रमुख अंग क्या क्या है? पहला इसका जो प्रमुख अंग है वो है साधारण सभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है वो है सचिवालय। तो इस तरह से यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। हाँ, इसमें सबसे पहला है साधारण सभा। ठीक है, तो साधारण सभा जो है उसमें यूएनओ का कुल जितने सदस्य राष्ट्र है मतलब 193, हाँ, सभी सदस्य होते हैं इसके साधारण सभा के। ठीक है, और दूसरा है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। इसे विश्व का पुलिस बैंक भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो सुरक्षा है वह सुरक्षा परिषद के हाथों में है, इसीलिए इसको पुलिस बैंक भी कहा जाता है और यह एक बहुत ही प्रमुख अंग है। ठीक है, तो गठन के समय सुरक्षा परिषद के कुल मिलाकर 5 अस्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य थे, लेकिन बाद में सन 1963 में इसको संशोधन करके इसके जो अस्थायी सदस्य थे उनको बढ़ाकर 10 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 10। तो कुल मिलाकर सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो मुख्य पॉइंट का जो बात है यहाँ पे तो वो है कि अस्थायी सदस्य कौन कौन है। तो इसमें अस्थायी सदस्य 5 हैं, वो है यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका पहला, दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है रूस, हाँ, और पांचवा है चीन। तो इस तरह से इसका 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट का बात है, क्या है? वीटो पावर। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। अब वीटो पावर क्या होता है? किसी भी निर्णय लेने के लिए 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्रों की सहमति अनिवार्य होती है। ठीक है, इसी को वीटो पावर कहा जाता है। कोई भी सदस्य अस्थायी सदस्य राष्ट्र अगर अपना सहमति न दे तो संयुक्त राष्ट्र संघ से जड़ित कोई भी निर्णय लिया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 5 सदस्य राष्ट्रों की जो अनुमति चाहिए होता है उसी को वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो कुल मिलाकर जो पूरे विश्व का आर्थिक और सामाजिक विषय है उसको देखभाल करना ही आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्य कार्य है। उसके बाद आता है न्यास परिषद। ठीक है, तो अब न्यास परिषद क्या है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था सन 1939 से लेकर 45 तक, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे देश थे जिनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। खतरे में नहीं बोल सकते हैं, मतलब वो अपने राष्ट्र को चलाने में सक्षम नहीं थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ जो पावरफुल कंट्री थे, जो देश थे, सक्षम देश थे, जैसे अमेरिका था, इंग्लैंड था, वे सब देश क्या करते थे, उन छोटे छोटे देशों को, जो देशों का शासन था वो चलाया करते थे। ठीक है, और उनका जो शासन व्यवस्था है वो चलाया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो न्यास परिषद है उस न्यास परिषद का
वैल्यू लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि सभी देश, विश्व के सभी देश अपने राष्ट्र को चलाने में सक्षम हैं। तो ये न्यास परिषद लगभग अब खत्म हो गया है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कुल न्यायाधीशों का संख्या जो होता है वो 15 होता है। ठीक है, मुख्य बातें याद रखना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, और इसका कुल न्यायाधीशों का संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है, उसके बाद आता है सचिवालय। ठीक है, सचिवालय। तो सचिवालय जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। कैसे सबसे प्रमुख अंग है? जैसे कि किसी भी संगठन का, दल का एक कार्यालय होता है, ऑफिस सुने हैं आप लोग, ऑफिस, ठीक है, कार्यालय। तो ऐसे ही जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका मुख्य कार्यालय है, हाँ, जहाँ पे सभी कामकाज होते हैं, वो है सचिवालय। ठीक है, तो इस सचिवालय का एक महासचिव होते हैं, और वह महासचिव पूरे सचिवालय को कहें या फिर पूरे जितने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने अंग हैं, सबको देखरेख हुए करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो सबसे पहला महासचिव थे वो थे ट्राइहर्ड ली। पहला जो महासचिव थे वो थे ट्राइहर्ड ली। कुछ दिन पहले तक इसका महासचिव का नाम था बांग की मून, और वर्तमान में जो इसका महासचिव है वो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, याद रखना। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव का नाम है वो है एंटोनियो गुटेरेस, और इनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख 5 अंग है। साधारण सभा, जिसको विश्व का संसद भी कहा जाता है, सुरक्षा परिषद, विश्व का पुलिस बैंक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अन्य विशेष अंग। ठीक है, तो विशेष अंगों में यहाँ पे है सबसे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, UNDP। चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, UNHRC। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिशु आपातकालीन कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। सातवां है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। आठवां है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ विशेष अंगों का नाम लिखो। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से देना पड़ेगा, या फिर कभी कभी ILO का पूरा नाम क्या है, WHO का पूरा नाम क्या है, UNDP का पूरा नाम क्या है, UNHRC का पूरा नाम क्या है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाम का चैप्टर था संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य, इसका पहला पार्ट हम यहीं तक करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। और इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट बचा हुआ जो भाग है उसको वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।